कैसे हो गाइज। आज हम लेकर आ चुके हैं चाकी की वीडियो। जी हाँ, आज मैं आटा पीसूंगी और ये आटा पीसने के साथ साथ आप सबके लिए शेर और शायरी भी करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी शायरी भी बोलेंगे जो आप सुनोगे तो आपने भी मज़ा आ जाएगा। सब तब पहली है, माफ़ी चाहता हूँ तेरा गुनहगार हूँ ए दिल, तुझे उसके हवाले किया जिसे तेरी कदर नहीं थी। बिल्कुल भाई, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। कुछ बंदे ने मेरी वीडियो की बिल्कुल भी कदर नहीं है, क्योंकि भाई मैं वीडियो कैसी भी बना लूँ पर उन कमेंट करना है कि इस वीडियो में मज़ा नहीं आया, कुछ और बनाओ, कुछ और लेके आओ। लेकिन भाई वीडियो है, कोई हलवा थोड़ी है कि ये स्वाद नहीं लग गया तो हम दूसरा बना ले आवाएंगे। चल खैर छोड़ो इस बात को। वैसे आज आपके लिए ये आटा चाकी की वीडियो क्यों लेकर आए हैं भाई। काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं यार गामा में चून कुकर पिस्सा है, चून कहाँ तो लेकर आऊँ, तो भाई हम चून अपनी इस चाकी में पिस्सा हाँ। और बेसिकली वैसे मैं चून पिस्या नहीं करूं, मेरी सासू अम्मा पिस्या करें, लेकिन सासू अम्मा गई हुई है अपने मायके। वो कहते ना जब इस मौसम में छुट्टी पड़ा है तो सब लेडीज़ अपना मायके जावन कहे मेरे बच्चे की छुट्टी पड़ेगी मैं तो घर जाऊँ। तो बिल्कुल वैसा ही सीन कुछ मेरी सासू अम्मा का भी हो गया। मेरी सासू अम्मा भी चली गई छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने मायके। तो उसके जाने के बाद मेरी ड्यूटी लगी चून पीसने की। ठीक है, तो चून पीसते पीसते मैंने सोचा कि आप सबके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लें, तो वीडियो के साथ साथ सोचा कि आप सबके साथ शेर और शायरी भी कर लें। तो इसी बात पर एक और बोलते हैं आपके लिए शायरी। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गई, फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे ही हुए हैं जो हम नहीं कंदे वो भी सुन ले हैं, और जो हम कमा वो तो उन खैर सुनी जा है। आप सब बताओ आपकी ज़िंदगी में इन शायरिया में तो कौन सी शायरी फिट बैठा है, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। वैसे आप सबके लिए आज काफ़ी मज़ेदार शायरी सोच कर रखी है जो कि आप सबको सुनाऊंगे। और आटा जो हम पीस रहे हैं हमारी चाकी में, यह इतना ज़्यादा शोर कर रहा है, इतना ज़्यादा शोर कर रहा है कि काना में जैसे इतना दर्द होने लगे सुन सुन के इसका खुड़का कि बस क्या ही बताएं। वैसे आज सबने इसका जो पीसना जो हमने कराया था गेहूं का, वो तो आपने वीडियो देख ही ली थी, जो कि सिर्फ सरपंचनी की रिकॉर्ड करी थी। मैंने खुद की तो करी नहीं क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ रखा था। वैसे भी आजकल आप सब मेरी शक्ल देख देख कर बोर हो रहे हो, मैंने देखना पसंद नहीं करते, तो मैंने फिर सोचा कि चलो सरपंचनी नहीं दिखाते हैं आप सबको। तो भाई ज़िंदगी को आज के हिसाब से जियो, आपको कल खुद ही बदल जाएगा। ठीक है, आपका कल बदल जाएगा अगर आज के हिसाब से जियोगे तो। और मैं तो आज के हिसाब से नहीं, हमेशा के हिसाब से ज़िंदगी जी हूँ। पर आप लोग हो मेरी वीडियो न पसंद नहीं करते, मन पसंद नहीं करते हो। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ दो इस बात में क्या रखा है। आप सबके लिए जो इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है उस वीडियो पर ध्यान दो। तो अगर आप सब ने चून नहीं पीसना आंदा हो तो मैं बता दूँ आप सब तो पहला तो चाकी का जो ये ऊपर का डाला है ना, इसके अंदर आपने गेहूँ डालनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने चाकी का पटा चढ़ाना चाहिए। जब चाकी का पटा चढ़ाओगे तो चाकी का पटा चढ़ाने के बाद बटन भी दबाना पड़ा। ऐसे नहीं कि पटा चढ़ा दोगे तो चाकी अपना आप चल जाएगी। चाकी का पटा चढ़ाने के बाद साइड में बोर्ड में बटन हो हैं इसके, वे आपने दबाने हैं। उसके बाद चाकी चलनी शुरू हो जाएगी। हर एक राज की बात बताऊं, आज मैंने चाकी बहुत साल बाद चलाई है, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी ना, जब मैं चाकी चला करती, जब छोटी सी थी, जब मैं चून पिस्या करती, मार घर ने मेरी माँ चाकी चला देती न कहती थी बेटा चाकी का दौरे बैठी रहे बस चून झड़का ही जाइए। तो जब चून पिस्या करते अरे भी इतने साल बाद चाकी चलाई ना, मैं पटा चढ़ाना भूल गई थी। और यो जो ये पटा चढ़ रहा है ना, यो उल्टा पटा चढ़ रहा है। और उल्टा पटा जब चाकी का चढ़ जाए ना तो वो उल्टे दिन भी चढ़ा दे है उल्टे दिन कुकर चढ़ेंगे भाई, सारा पट्टा घिस घिस का कट कट का सारा पट्टा पड़ गया है। इसी बात पर मेरा पट्टा भी चाकी का उतर गया। अरे ये पट्टा उतरने के बाद इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि इसका हाथ नहीं लगा जाता। और यो वैसे तो इतना टाइट हो है यो पट्टा कि मुड़ता नहीं, लेकिन यो बेचारा इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि यो बिल्कुल जो कर रस्सी मुड़ जा कर ना उकर मुड़ का इकट्ठा हो गया। तो मेरा फिर टेंशन हो गई थी। मैं कहा सासू अम्मा ने जब बेरा लग गया ना तो सासू अम्मा क्लास लगाओगी।
तो फिर पहला तो चक्की थमी और फिर पटन और चक्की न सब क्या इन्हें हैंडल करांगे और आप सब तो दिखावांगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो सब तो पहला तो ये जो नीचे इसका दाब लगाना का हो जिस तक बारीक चून पिसे है उसकी दाब हम ना अड़की कर देनी चाहिए पाट की। जब पाट की दाब अड़की कर देंगे तो हमारी चाकी ना फिर हम घुमा भी सके हैं, ठीक है। घुमा कर फिर दाब अड़की करके गाड़ा बंद करके फिर हट कर पटाचा डालना है। तो फिर हट कर मैंने फिर जब शुरू में ये उल्टा पटाचा डाला तो फिर मैंने देख लिया था, फिर मैंने सोचा कि तो यह चल गई, इसने जितनी देर चल रही इतनी देर चलने दूँ। फिर जब यह थम जाएगी पटा उतर जाएगा तो हट कर सही डाल चढ़ा लेंगे। मैंने पता तो लग गया था पट्टा जब चल रहा था ना चाकी का तो मेरी जब नींद आ गई, जब मैंने समझ गई थी कि भाई पटा तो मैंने गलत चढ़ा दिया। फिर मैंने सोचा चलो अब तो चलने दिया, बाद में देख लेंगे इसने। तो फिर मैंने ये चलने दिया। फिर ये इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था कि भाई बस क्या ही बताऊँ कितना गर्म हो रहा था, इतना गर्म कि हाथ जले थे, इसका पटा का हाथ लगाऊँ थी। तो फिर भी मैंने भाई वो आप सब ने तो पता ही है मैं हार तो मानती नहीं हूँ। मैंने दुखी सुखी होकर जैसे तैसे गरम पटाई चढ़ाया, मन्नी में भी नहीं मानना तो मैंने है ही नहीं। आप सब ने पता मैं कितनी ज़्यादा जिद्दी हूँ। और भाई जिद पर तो अपना आ जाए बात एक बार फिर तो आप ही करें किसी का। यो पटा तो बेचारा किए है अच्छे अच्छे बंदे ने सुधार दिया और बहुत से बंदे सुधारे भी हैं ऐसे ऐसे। देखो पर्सनली मत लेना, मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि जो बंदे ज़्यादा गलत कमेंट करें ज़्यादा परेशान करें मैं ठाकुर ने ब्लॉक कर दूँ ले सुधरे सुधराए हैं ठीक है ना। तो भाई फिर मैंने ये पटा चढ़ाना शुरू कर दिया। इस पटा ने फिर इतना खून पिया है, इतना खून पिया है, चढ़ाऊँ फिर उतर जा चढ़ाऊँ फिर उतर जा। और एक ऊपर तो इतना ज़्यादा गर्म कि भाई हाथ जले थे। इतनी ज़्यादा दुखी होगी इतनी ज़्यादा दुखी हुई, लेकिन फिर भी भाई मानते तो है नहीं हम भी, आखिर हरियाणवी हैं ऐवी थोड़ी मान लेंगे। पटे की के मजाल जो मेरी बात नहीं माने। तो फिर मैं लेकर आई एक पन्नी और उस पन्नी तो मैंने पकड़ा पटा और फिर मैंने पटा चढ़ाना शुरू कराया। तो इसी बात पे एक शायरी और कर देते हैं, अपने आप पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात क्या है अपने आप नज़र आने लगे। राइट है ना। तो भाई मैंने भी वो सोच रखा कि मैं अपना आप पे इतना काम करूँगी इतना काम करूँगी, जो बंदे मेरे तक बात बतावे ना, जो बंदे मेरे में नुक्स निकाले हैं उन अपनी औकात नज़र आ जाएगी। इतनी आप ही ने तरक्की करनी है। और तरक्की को करोगे भाई, तरक्की जब भी होगी जब आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करोगे, वीडियो ने लाइक करोगे और कमेंट करोगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। ऐसे ही नहीं कुछ भी ठाकर गोबर रख दिया, गोबर नहीं करना है, गोबर तो मेरी मैस बतेरा कर ले हैं। तो यो पटा मैंने चढ़ा दिया। और फिर यो मेरी सासू माँ ने यहाँ रखा हुआ था, यो कदे तो मैंने नू लगा था यो गुड़ है, कदे मैंने नू लगा था यो तारकुल है, पर मेरी यो समझता बार हो गया। पर था यो चाकी का पटा का लगाना का ही। देखो जो चाकी का पटा बार बार उतरे तो हम उसका गुड़ भी लगा सका, हाँ तारकुल भी लगा सका है। दोनों चीज़ों में तो कोई सी चीज़ अगर घर पर हो तो वह हमने लगा देनी चाहिए, उस तो फिर पटा उतरता नहीं। लेकिन आज मेरा तो उतरा है चाकी का पटा। तो फिर भी मैंने यह डंडी लगा दी यहाँ पे, ये पटा चढ़ाया और फिर यह डंडी लगा दी इसका सपोर्ट का तौर पे। जब आई यो गुड़ लगाने के बाद भी पटा उतरे तो डंडी का सपोर्ट लेना बेहतर हो है, क्योंकि फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ एक डंडा ही रहे हैं। अगर दो बंदे हो तो एक बंदा डंडा पकड़ के खड़ा हो जाए, दूसरा चला दे चाकी। पर मैं अकेली थी इसलिए मैंने यो डंडा यहाँ पर घुसा दिया इस चाकी का बराबर में। और फिर यो देखो चल गई चाकी, बिल्कुल बढ़िया सपोर्ट है। और यो आइडिया मेरा बचपन तक है, नू ना सोचियो ये बड़े होकर आया है, यो आइडिया बचपन तक। क्योंकि जब हमारी चाकी ना चल रही थी ना तो मेरी मानो डंडा लगा देती, फिर मैं कहती थी बेटा इसने पकड़ ले मैं चाकी चला दूँ, तो फिर मैं उसने पकड़ लूँ थी, मेरी माँ चाकी चला दी थी। तो बचपन तक हो टैलेंट सब कुछ, वो कहते हैं ना कि माँ बाप का दिया वो है। तो भाई माँ बाप ने टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भर रखा कि क्या ही बताऊँ। बस उस टैलेंट की कदर नहीं हो रही किसी ने, तो मैंने चाकी चला ली। जो डंडा ऑटोमेटिक हट गया था परन। तो ये भी चाकी के अटका, यो जो नीचे तो मैं इसने घुमाऊँ नहीं गोल गोल, यो है चाकी के पार्ट
बदलन का। यो अगर हम टाइट कर देंगे ना तो चाकी के पार्ट टाइट हो जाएंगे, जिस तक कि बारीक चूना होगा। और जो यो ढीला रहेगा तो फिर मोटा मोटा दलिया पिसेगी, मोटा मोटा चून पिसेगी चाकी। तो इसको करड़ा कर देना चाहिए घुमा घुमा कर, और थोड़ा सा अंदाज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर घुमा देंगे ना, कति ज़्यादा करड़ा कर देंगे तो चाकी के पार्ट भी टूट जाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बंदर ने थोड़ी ही नॉलेज होनी चाहिए वही कितना घुमाना चाहिए कितना नहीं। तो आप सब की दीदी ने तो नॉलेज है, अपने दौरान नॉलेज की तो कमी ही नहीं, बचपन से टैलेंट जो है। तो मैंने यो घुमा के और चेक करते रहो चून पतला होया कि नहीं होया। इतना ही घुमाओ जितना कि भाई चून बारीक हो जा, ज़्यादा नहीं घुमाने की ज़रूरत है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा घुमा कर देखते रहो कि हाँ चून बारीक होया कि ना होया। ना बारीक होया हो तो थोड़ा सा और घुमा दो, फिर चेक कर लो। तो इसी बात पे एक शायरी और बोल देते हैं आप सब के लिए। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो भाई आग लगी थी इस चाकी ने सीने में कसूती, क्यों भाई इसने दुखी इतनी करती थी, इसलिए भाई तूफानी मोड़ में हमने यह चाकी चला दी और इसमें चून पीसना शुरू कर दिया। और वैसे ये जो गंडा से आगे घास पड़ा है ना, यो घास भी काटना, पर यो घास काटेंगे बाद में, पहला चून पीस लिया क्योंकि चून घर में ख़त्म हो रहा था और चून ज़रूरी है। तो भाई यो देखो यो कट्टा मारा लगभग आधा भर गया है, ज़्यादा तो भर नहीं सकती इस चाकी के नीचे क्योंकि वो अड़ जाएगा। तो ये देख लो कितना चून और कुकर पड़न लग रहा है चाकी के अंदर, तब पीस पीस कर दाने पीस पीस कर नू पड़ी जहाँ चाकी मत है। तो यो है चून पीसन का तरीका, जो वो कहते हैं ना कि अरे यार कौन सी चाकी का आटा खावा दिन भर जवान होती जावे है। तो वही है ये, कौन सी चाकी का आटा खावे हैं, हम तो इसी चाकी का आटा खावा हैं। वैसे आप सब कमेंट बॉक्स में बताओ आपके घर में चाकी है या फिर आप मोल लेकर हो पीसा पसाया चून, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। ठीक है, तो यो अपना भर गया है, देख लो इसने हिला के इसमें थोड़ा सा रा कर दूँ और इसने हटा देंगे। इसने हटाकर दूसरा कट्टा लगावांगे। ये देखो 3 कट्टे बनाए रखे हैं मेरी सासू अम्मा ने चाकी में चून पीसन के। तो ये भी दूसरा कट्टा लगाना है, यो हटाना है। तो थोड़ा सा भाई इंतज़ार करो। यो देख लो पहला जो खाली कट्टा है वो इसका मुँह का गड़ाना है और टांग देना है। उसके बाद जो चक्की का तड़ा भरया हुआ ना चून का, यो कट्टा हमने ठाना है और ठाकर साइड में रखना है। और इसमें बोझ बहुत ज़्यादा है, मेरा काबू तबार था फिर भी काबू में कर लिया। तो एक कट्टा तो गेहूँ का हमने पीस दिया। यो देखो इसके अंदर ये थोड़े से रह रहे थे, ये सारे ठाक मैंने इसके अंदर घेर दिए। तो यो एक कट्टा ख़त्म हो गया। 2 कट्टिया का पीसना कराया था, आप देख लेना। ये रहा दूसरा कट्टा, तो ये आधे आधे ही हैं 2 कट्टे। तो इन 2 कट्टिया का पीसना कराया था, ये 2 कट्टे चुन के पीसने हैं। तो कितना होगा इन 2 कट्टिया का पीसने के बाद, वो तो भाई आपको बाद में पता लगेगा कितना हो सके है। तो आज हम पीसांगे हमारे घर ने, तो हम इतना चून नहीं पीसा करते, हम तो घर ने पिप्पे रखा करा, वो पिप्पा एक भर का पीस लिया, फिर अले 5-4 दिन वो चल रहे, फिर उसके बाद और पीस लिया, ताज़ा पिस्सा ताज़ा खावा। लेकिन भाई उर हमारा बड़ा परिवार है, ज़्यादा बंदे हैं, आन जानिया का भी ज़्यादा माहौल रहे है, तो इस करके हमने ज़्यादा चून पीसना पड़ा है ताकि भाई एंड टाइम पर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने मुँह बांध दिया है, इसका रिव्यू धरिया रहेगा और ये उसका अंदर पिसेगा सारा चून। तो इसी बात पर एक शायरी और करते हैं आप सब के लिए। ठीक है, आज का दर्द तुम्हारी कल की ताकत होगी, आज जो लोग तुमको धिक्कारते हैं कल उनकी बातों में नज़ाकत होगी। क्या बात है ना मज़ेदार? बताओ कमेंट करके मज़ेदार है कि नहीं है। वैसे मैं भी सोचूं जिस दिन अपना भी चैनल पॉपुलर हो जाएगा, हम भी फेमस हो जावांगे, तो जो बंदे आजकल हमने तिरखी तिरखी नज़रात देखे हैं उनकी भी बात हम नज़ाकत ही होगी, है ना बात? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट है कि नहीं है। तो भाई यह बात भी जब भी लागू होगी जब आप सब कमेंट करोगे, बढ़िया बढ़िया शेयर करोगे वीडियो ने। तो भाई यो कूलर चला रखा मैंने, उड़या खाट गाल रखी है, जब तक चून पीसा है तो आप ही उरा रेस्ट कर लें, क्योंकि भाई दोपहर का टाइम है जिस टाइम पर सब घर ने कूलर आकर तड़ा सोए। तो हमारे घेर में भी कूलर रखा हुआ है, मेरी सासू अम्मा सोया कर इस कूलर नीचे, तो यो कूलर चला कर रखा है।
और इतना फिर मैंने सोचा भाई जब तक वो बाकी चून नहीं पिसता इतना थोड़ा हाई यहीं पर रेस्ट कर ला। देखो ज़्यादा देर तो रेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि बार बार में चून हटाना पड़ा है, बार बार में गेहूँ डालने पड़े हैं डालने के अंदर। लेकिन जितनी देर रेस्ट कर आ जाओ उतनी देर तो रेस्ट कर ही सकते हैं। वैसे सुबह आई थी मैं यहाँ, पहला मैंने डांगर बांधे भीतर, उन तो घास घूस गेरा पानी पिया वे बांधे, फिर झाड़ू झूड़ू मारा भीतर को बाहर को सारा को। फिर जब मैं घर ने जाने लगी तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई चून ख़त्म हो रहा, थोड़ा ही चून रह रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज चाकी चलाऊँ और चून पीसें। तो फिर मैंने चाकी चालू कर दी, चून पीसना शुरू कर दिया। और मैं रोटी भी ना खा कर रही थी, घर तक नहीं आ रही थी, सिर्फ चाय पी कर। और फिर पहला तो मैंने भूख नहीं लगी, फिर जब ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर मैंने भूख भी लगी, और भूख इतनी तोड़ के लगी कि बस क्या ही बताऊँ। तो ये भी चाकी के अंदर गेहूँ ख़त्म हो गए हैं, गेहूँ गाल दूँ और इसके अंदर, ठीक है। ये गेहूँ गालने के बाद भाई फिर ये पिस जाएंगे, फिर और गाल देंगे, ऐसे प्रोसेस चली जाएगा, चाकी चलेगी, क्या बात है। तो ये पिसता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप सब के लिए एक और शायरी करते हैं, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। कभी कभी लोग खूबसूरत होते हैं, दिखने में नहीं वो जो कहते हैं, इस वजह से खूबसूरत होते हैं, बल्कि जो वो खुद होते हैं वो इसलिए खूबसूरत होते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, मेरे भी नहीं आया भाई। खूबसूरती के ऊपर यह शायरी पड़ी थी एक, मैंने सोचा कि आप सबको भी चिपका दें। बाकी हम तो इतने खूबसूरत नहीं, इसलिए खूबसूरती वाली तारीफ वाली शायरी अपने कुछ करने से काम की नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि आप सब बताई जाओ कि भाई फलानी ज़्यादा सुथरी, दिकड़ी ज़्यादा सुथरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए ये एक सुथरी सुथरी शायरी बोल दें, ठीक है। तो सुथरी सुथरी शायरी किसका समझ में आई है कमेंट में बता देना। तो अपना ये दूसरा कट्टा भी फुल भर गया है, सारा चून पिसकन है। ईब यो कट्टा लगाऊंगी, पर यो कट्टा लगाने खातर जब मैंने तारा तो मैंने देखा इसके अंदर कबाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, गर्दा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसका खातर तो कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर मैंने एक बार तो सोचा कि चाकी थाम दूँ बस, बाकी चून नहीं पीसती, इसलिए फिर मैंने चाकी के पाट ढीले करे, गाला बंद करे और यो कट्टा यहाँ लगाया। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि दूसरा कट्टा लगा दूँ, इतना यो चक्की का चून नीचे थोड़ा थोड़ा झड़ी गया। यो दूसरा कट्टा फिर मैंने बनाया। फिर मैंने सोचा कि इसने पकड़ कर बैठा रहना तो बहुत मुश्किल है, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि पहला चाकी की सेटिंग करते हैं, इसके पार्ट टाइट करते हैं, गाड़ा खोलते हैं, चून पीसी जाकर इसकी सेटिंग भी कर लेंगे। तो भाई इसका चाकी का गाड़ा खोल दिया, और गाड़ा इतना ज़्यादा ख़राब था यो कि इसने खोलने की ज़रूरत नहीं थी, खींचने की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने इसका भी कर दिया इंतज़ाम। तो फिर मैंने सोचा कि इसने क्या करा, पहला तो मैंने यो अटकाया यहाँ पर। फिर मैंने सोचा अटकाया था तो काम नहीं चलेगा, देखा भाड़ा, मैंने सोचा अटकाऊँगी तो फिर ज़्यादा चून हो जाएगा तो पड़ जाएगा लिकड़कन। फिर मैं थोड़ी देर तो पकड़ी रही, सोची गई क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसने बांध दूँ यहाँ पे, इसका जुगाड़ बांधना पड़ेगा। फिर जुगाड़ बांधने खातर भी भाई कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो पहला तो मैंने दूसरी साइड टांग दिया, सोचा कि वो एक साइड तक टंगा रहेगा, एक साइड तक मैं पकड़ी रहूँगी, पर काम नहीं चलता भाई ऐसे एक साइड तक पकड़ कर रखने में। फिर मैंने सोचा कि इसने नू ही छोड़ दूँ। फिर मैंने पहला नू सोचा कि इस कट्टा ने साइड में लगाऊँ। यो जब कट्टा साइड में लगाया तो फिर दिमाग में बात आई और दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, बस खतरनाक आइडिया आया, इतना खतरनाक आइडिया आया कि गजब का आइडिया था भाई। और आइडिया क्या था, मैंने इस चाकी का जो यो कट्टा है ना, इसका बड़ा ही तोड़ फाड़ का इंतज़ाम बन गया। तो इंतज़ाम खातर जो दिमाग में आइडिया था उसके लिए मैंने कपड़ा ढूंढा, डोरी कुछ बांधने खातर। तो यो पाटी हुई कपड़े की लकीर, सॉरी लकीर नहीं होती, लीर, या मैंने ठाई और या फिर मैंने इसका एक कोना पर बांध दी। पहले तो मैंने सोचा कि इसका एक ही साइड का कोना बांध दूँ, वो ठीक रहेगा। तो वो कोना बांधने में भी भाई टाइम तो लग गया है ना, एवं थोड़ी बन गया है, उसका खातर भी थोड़ा टैलेंट दिमाग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएंगे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल ही जाएंगे। कुछ लोग अपनी जवानी पर घमंड हो है, हाँ भाई हम तो बूढ़े हो रहे हैं,
कुछ बंदे हैं जो कहें तू बुढ़ी हो रही है, तना हम दीदी नहीं बोल सकते। देखो भाई ऐसे पर्सनली मत लेना, ऐसे मेरा आसपास बंदे घने ही हैं जो मैंने दादी बोलने से। मेरा पोता जब तक आया नहीं, ये दादी शब्द बड़ा ही प्यारा लगने लग गया है। ये कोई मेरे तो भाभी का है ना, तो मैं उस को तो भाई दादी बोल लो, भाभी ना बोलो, क्योंकि मैंने भाभी वाला जो वर्ड है ना बड़ा चीप लग गया है। तो मैंने सोचू या तो दीदी बोलो या फिर दादी बोलो, बस दीदी दादी ये दो शब्द बेस्ट है मेरे लिए, तीसरा कोई शब्द बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई इसका दूसरी साइड का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया, बांध दी है इसका यार लकीर, ये भी हो आराम तैयार रहेगा। अरे थोड़े से गेहूँ रह गए, ये गेहूँ भी डाल दो इसके अंदर, तो मतलब ये 2 कट्टे तो मुँह बंदे पिस गए। और ये तीसरा जो कट्टा लगाना है ये तो थोड़ा ही होगा, क्योंकि भाई गेहूँ ख़त्म हो गए, जितने थे वे सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये पिस गए। तो ये इसके अंदर डाल दिए, और या एक जारनी या ढकोली सी भर कर और डाल दी। और फिर पोड़ लगी तो या चाकी डम 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 हाल रही थी। तो ये सारे गेहूँ पड़े थे, तो मैंने ये गेहूँ पकड़ कर खड़े होना पड़ा। फिर बार बार में ये गेहूँ हटाने पड़े, बार बार में ये गेहूँ का हाथ लगा कर रखना पड़ा ताकि ये नीचे ना पड़े, क्योंकि अन्न का अपमान हो है अगर हम अन्न ने नीचे खंडावा है। तो हम तो बड़े ही कंजूस टाइप हैं इस मामले में भाई, हम नहीं अन्न नीचे खंडन देंगे, अपमान नहीं होने देंगे अन्न देवता का। वैसे आप लोग अन्न देवता को मानते हो या नहीं मानते हो, बताओ फटाफट कमेंट करके। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी ये भी बताना है कमेंट करके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करना गुड बॉय की डाल। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये चून जो पीसना शुरू हो गया, रेस्ट कर लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये पिस जाएगा। तो भाई सारा चून अपना पिस गया है, ये देखो चाकी खाली होने हो रही है। तो सारा चून पीछे पीछे क्या करना पड़ा है, सारा चून पीछे पीछे इसके पार्ट ढीले करने पड़े हैं। इसके पार्ट ढीले करे और चाकी का थप्पड़ मारा, बराबर में थप्पड़ बजा दे, तो फिर इसका जो बराबर में आटा फंसा हो ना वो सारा लिकड़ कर बाहर आ जाए है और साफ़ हो गया है। सारा आटा लिकड़ का आया, पीछे चाकी थमनी चाहिए। ऐसे जब चाकी थम जाएंगे ना तो फिर चाकी के जब दोबारा चलाओगे ना तो पार्ट टूटने का खतरा रहे है और ख़राब चुनाव है। ठीक है, तो इसी बात पर एक शायरी बोलते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देते हैं इंसान वही जो तकदीर बदल देते हैं। कल क्या होगा कभी मत सोचो, आज में हम जी कर देख लेते हैं। तो भाई आज हमने ये चून पीस लिया है सारा, और चाकी दी है थाम, और इब चाकी का आगे तो ये चून हटा लेंगे। तो ये 2.5 कट्टे पीस गए मेरे हिसाब से। तो बाकी जो यो कट्टा इन दोनों कट्टे में डालेंगे तो 2 कट्टे बनेंगे, लेकिन इन कट्टे में तो आधा कट्टा होगा तो ये 2.5 कट्टे बनेंगे। ठीक है, और इब चाकी ने ढक दिया, क्योंकि बेचारी का ज़्यादा गर्दा गुर्दा लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और सासू अम्मा फिर नु कहेगी बेसुरी सी चाकी भी नहीं ढकी तने, तो हम इसने बहू की डाल ढक कर रखा है लकोकन, जो कर गामा में बहू का मुँह ढक कर रखे है ना वैसे ही। और यह पन्नी लगा दी मैंने इसका चाकी का मुँह में, ताकि इसका अंदर कुछ चूहा चाह कुछ बड़ा ना जिनावर। तो वीडियो के लिए लाइक कर दो, चुन के लिए कमेंट कर दो। ओके, बाय बाय।